सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं कि मनु महाराज की 3 बेटियों का ब्याह, देवहूति का ब्याह कर्दम ऋषि से, आकृति का ब्याह रुचि प्रजापति से और प्रसूति का ब्याह दक्ष प्रजापति से हुआ। अब दक्ष प्रजापति की 16 बेटियां हुई, तो 13 बेटियां जो थी दक्ष ने धर्म को ब्याह दी, और धर्म की पत्नी है मूर्ति महारानी, जिनसे भगवान नर नारायण का प्राकट्य हुआ। और इसके बाद में एक और बेटी है दक्ष की, जिनका नाम है सती। मैया सती के विषय में आप सभी जानते होंगे। शिव जी की प्रथम पत्नी माता सती की कथा आती है। माता सती की कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि दक्ष के यज्ञ में मैया ने स्वयं को समाप्त कर लिया था जब भगवान शिव का अपमान हुआ। इसके बाद 3 बेटियों के बाद महाराज के पुत्रों का वर्णन आता है। जब पुत्रों का वर्णन आता है तो सबसे पहले महाराज उत्तानपाद की कथा आती है, जिनकी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। पहली पत्नी का नाम सुनीति महारानी है, दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि है। तो सुनीति मैया को बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने अपने पति से कहा कि भाई अब आप दूसरा विवाह कर लीजिए, क्योंकि मुझे संतान नहीं हो रही है। तो महाराज उत्तानपाद जी ने द्वितीय विवाह किया सुरुचि मैया से, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जब द्वितीय विवाह किया तो दोनों रानियों से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। इन्हीं सुनीति मैया के गर्भ से ध्रुव जी महाराज का प्राकट्य हुआ, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, और दूसरी रानी से उत्तम नाम का पुत्र प्रकट हुआ, जन्म लिया। दोनों बालक बड़े होने लगे। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने साथियों के साथ पाठशाला में कहते हैं कि भाई आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हो कि आप लोगों के पिता आपको लेने के लिए आते हैं, लेकिन मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक मेरे पिता मुझे कभी विद्यालय से ले जाने के लिए नहीं आए। और मैया से जब मैं पिता के बारे में पूछता हूँ तो मैया हमेशा कुछ ना कुछ बहाने कर देती है, बताती नहीं है कि मेरे पिता कौन है। तो बालकों ने कहा, अरे महाराज आप तो परम सौभाग्यशाली हो। ऐसा क्यों? बोले आपके पिता तो इस देश के राजा हैं, आप तो राजा के पुत्र हो, मेरे पिता को आप जानते हो? बोले बिल्कुल। बोले आज मेरे पिता के पास मुझे लेके चलो। तो उनके सखाओं ने, ध्रुव जी के सखा जो थे, सबने मिल करके ध्रुव जी को अपने साथ लिया और पहुंच गए महाराज उत्तानपाद के महल में। उत्तानपाद जी महाराज सिंहासन पे विराजित थे, और जब ध्रुव को देखा ना तो एक पिता का प्रेम जागृत हो गया, और दौड़ के गए, ध्रुव को उठा के हृदय से लगा लिया, सिंहासन पे बैठे और बिठा लिया अपने पुत्र को गोद में, और प्रेम करने लगे पुत्र से। ये दृश्य देख रही थी सुरुचि। जब उसने देखा तो उसके हृदय में बात आई कि ये तो अपने ज्येष्ठ पुत्र से इतना प्रेम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जितनी धन संपत्ति है सब अपने पुत्र ध्रुव के हिस्से में दे दें और मेरा पुत्र हाथ मलता रह जाए। दौड़ के आई और पुत्र को पिता की गोद से खींच करके उतार दिया नीचे, और कहती है कि ये जो गोद है ये ऐसी वैसी गोद नहीं है, इस गोद में केवल मेरा पुत्र उत्तम बैठ सकता है। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि क्यों, मैं क्यों नहीं बैठ सकता, भाई मैं भी तो इन्हीं का पुत्र हूँ। तो सुरुचि कहती है कि यदि तुम्हारी इच्छा है कि तुम अपने पिता की गोद में बैठो तो जाओ भगवान की पहले आराधना करो, तपस्या करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि अगला जो जन्म हो तुम्हारा वो मेरे गर्भ से हो, और जब तुम मेरे गर्भ से प्रकट होगे तभी तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी कहलाओगे। ध्रुव जी महाराज को आज बड़ा बुरा लगा, रोते रोते अपनी माता के पास गए और कहते हैं, माँ आज छोटी माता ने मुझे बड़ा बुरा भला कहा और
पिताजी की गोद से उतार दिया नीचे। मैया सुनीति के नेत्रों में अश्रु आ गया। माँ ने पूछा क्या कहा तेरी माता ने? ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि मैया कह रही है कि यदि अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो सबसे पहले जा भगवान की आराधना कर, और अगर भगवान प्रसन्न होते हैं तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा अगला जो जन्म हो वो सुरुचि के गर्भ से हो। सुनीति मैया ने कहा तेरी माता ने कुछ गलत नहीं कहा है पुत्र, तू इस जगत के झूठे संबंधों के चक्कर में रो रहा है। सत्य ही तो कहा है, तुझे पिता की गोद तो तभी प्राप्त होगी जब तू परम पिता के श्री चरणों में जाएगा, और तुझे इस जगत, इस झूठे संसार के पिता की गोद नहीं, संपूर्ण जगत के पिता की गोद प्राप्त होगी। धन्य है वो माता जो अपने 5 वर्ष के पुत्र से कहती है पुत्र जाओ जाके तप करो, तप ही तुम्हारा लक्ष्य है। अब आज से ध्रुव जी महाराज का हृदय उन कटाक्षों से छलनी हो चुका था। महाराज चल पड़े। नारद बाबा ने देखा कि छोटा सा बालक जा रहा है तप करने, सोचा जरा सा परीक्षा ले लूं कि ये सच में भगत है भगवान का कि अभी नया नया जोश है, जा रहा है, फिर 4 दिन में बदल जाए। बाबा मिले, बोले पुत्र तुम्हारी अवस्था बड़ी छोटी है और तुम वन में जा रहे हो, वहां जाओगे तो बड़े हिंसक पशु रहते हैं, शेर रहते हैं, बाघ रहते हैं, ऐसे हिंसक पशुओं के बीच में जाओगे तो तुम्हें अपना ग्रास बना लेंगे वो। तो ध्रुव जी महाराज ने बड़े प्रेम से, छोटे से ध्रुव जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, मेरी माता कहती है कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है, और जब तक ईश्वर की अनुमति नहीं होगी ना, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नारद बाबा प्रसन्न हो गए। गुरु जी को लगा कि चेला बड़ा बढ़िया मिला है, इसको तो अब मंत्र दीक्षा देनी ही चाहिए। बिठाया ध्रुव जी महाराज को और कानों में दिव्य मंत्र फूंका और कहा कि अब जा कर के आप, यमुना मैया बड़ी करुणामयी है, कृपामयी है, जाके उनके समक्ष बैठ कर के दिव्य आप भगवान का स्मरण कीजिए, वो बहुत जल्दी आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। देखिए ध्रुव जी महाराज को गुरु प्राप्त हो गया, और हमारे जीवन में हम पूरा जीवन बीत जाता है, हम गुरु नहीं बनाते। क्यों? अरे भाई जब वृद्ध हो जाएंगे तो बना लेंगे गुरु। और एक बात बताऊं, जीवन में धर्म का, जीवन में अध्यात्म का आगमन तब तक नहीं आप प्राप्त कर सकते, नहीं हो सकता जब तक कि आपको गुरु कृपा ना प्राप्त हो। और इसीलिए कहते हैं कि गुरु दीक्षा लेना अति आवश्यक है। गुरु दीक्षा कोई पहाड़ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई गुरु दीक्षा ले लिया तो बिना स्नान के भोजन नहीं कर सकते। आप बीमार हैं, आप कोई यात्रा पे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कहीं बाहर हैं, विषम परिस्थिति है जहाँ पे स्नान की व्यवस्था नहीं है, आप स्नान नहीं कर सकते। अब ऐसी स्थिति में भाई दीक्षा ले लिया है, अब आप बिना स्नान के भोजन नहीं कर सकते। ट्रेन में आप भोजन नहीं कर सकते। क्यों भाई? इतने लोग हैं, छुआछूत हो जाएगी उसमें। ऐसा कुछ नहीं है, स्थिति के अनुसार भक्ति होती है। भक्ति जबरदस्ती का विषय नहीं है, भक्ति किसी बंधन का विषय नहीं है। भक्ति कभी भी भक्त को बांधती नहीं है। भक्ति सदैव भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति सदैव भक्त को मुक्त करती है, बंधनों से बांधती नहीं है। तो गुरु दीक्षा प्राप्त हुई, इसके बाद में गए हैं, भगवान का दिव्य पूजन किया है, तपस्या किया है। इतनी तपस्या किया कि एक दिन लक्ष्मी मैया भगवान श्री हरि से कहती हैं, प्रभु अब तो नेत्र खोलो, जाके दर्शन दो। क्यों? आपका एक नन्हा सा भक्त नाथ आपकी प्रतीक्षा में ना जाने कितने वर्षों से बैठा हुआ है एक स्थान पे, जाके उसको दर्शन दीजिए। भगवान कहते हैं, देवी मैं जाकर के दर्शन नहीं दूंगा, मैं तो उस नन्हे भक्त का खुद दर्शन करने जाऊंगा जो इतने वर्षों से एक आसन पे बैठ करके मेरे लिए तड़प रहा है। और भगवान प्रकट हुए, क्योंकि भगवान कौन है? कृपालु हैं। हमें पग उनकी तरफ आगे बढ़ाते हैं तो वो
हमारी तरफ खींचे चले आते हैं। और शायद इसीलिए उनका नाम अकारण करुणा वरुणालय पड़ गया, क्योंकि कोई यहाँ बैठता नहीं महाराज, अगर भगवान कृपा ना करते तो। हमें भी पता है कि हम यहाँ बैठे हैं तो फ्री में नहीं बैठे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ध्रुव जी महाराज के समक्ष भगवान प्रकट हो जाते हैं, लेकिन ध्रुव जी नेत्र ही नहीं खोलते। भगवान घंटे भर खड़े हुए अपने भक्त को देख रहे हैं, और एक भक्त है कि भगवान के लिए नेत्र ही नहीं खोल रहा है, जिसके लिए इतने दिन तक, इतने वर्षों की तड़प है, आज वो समक्ष आकर के खड़ा है, लेकिन ध्रुव जी महाराज नेत्र नहीं खोलते, बैठे हैं महाराज जी। भगवान भी सोच रहे हैं कि चलो आज जी भर के देख लेता हूँ इसको। भगवान देख रहे हैं, ध्रुव जी नेत्र बंद करके साधना में, तप में लीन है, क्योंकि भगवान की छवि का दर्शन ध्रुव जी को अपने हृदय में हो रहा है, तो क्यों नेत्र खोलेंगे किसी के लिए। घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 10 घंटे बीत गए, लेकिन भगत ऐसा हठी है कि भगवान आए हैं तो नेत्र ही नहीं खोलता। भगवान ने जान लिया कि मेरा भगत बड़ा पक्का वाला है, ये ऐसे देखने वाला नहीं मुझे, तो भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से अपनी छवि को जब अपने में अंतर्निहित किया ना, तो महाराज ध्रुव जी तड़प उठे भगवान की विरह से, व्याकुल होकर के आज महाराज ने नेत्र खोल दिया और देखा तो मेरे सामने, मेरे समकक्ष मेरे ठाकुर, मेरे गोविंद, मेरे नारायण खड़े हैं। अब ध्रुव जी जो देखे ना, तो मुख से तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। ध्रुव जी में बोलने की क्षमता नहीं है, इसलिए भगवान ने जब देखा कि मेरा भक्त बोलना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तो भगवान ने शंख को उठाया और जब कपोलों से स्पर्श कराया ना, तो कहते हैं कि आज ध्रुव जी के हृदय में ज्ञान प्रस्फुटित हो उठा, और ध्रुव जी महाराज ने दिव्य भगवान की जब स्तुति करना प्रारंभ किया ना, भगवान मगन हो गए। इधर भगवान मगन भय तो ध्रुव जी से कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने कहा कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप मिल गए, सर्वस्व मिल गया, अब तो कुछ इच्छा ही नहीं बची, फिर भी कुछ मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं नाथ, अब तो एक ही बात मांगनी है कि आपकी भक्ति मेरे जीवन में हमेशा बनी रहे और दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और हमें भी रोज उठ करके ईश्वर से एक प्रार्थना करनी चाहिए, क्या, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसा कोई दिन ना आए जिस दिन मुझे आपको भूलना पड़े, इतनी कृपा बनाए रखना। इसके बाद में भगवान ने ध्रुव जी पे कृपा करी और ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया कि जाओ राज्यपाट संभालो। इधर ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पे अखंड राज्य करते हैं। उसके बाद मृत्यु के ऊपर, मृत्यु के शीश पे चरण रख के अपने पावन ध्रुव लोक को पधारते हैं। भगवान ने उनके नाम से एक लोक ही उनको समर्पित कर दिया। ध्रुव जी महाराज का दर्शन हम आज भी करते हैं ध्रुव तारे के रूप में। कितने भक्तों ने ध्रुव तारे का दर्शन किया है दर्शन?